काफी देर से सुन रहा था कि सैनिकों की कई ऐसी समस्याएं हैं, पूर्व सैनिकों की, इन वीरों के, इन शहीदों के परिवारों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सौगंध के साथ कि आपकी समस्याओं के लिए, आपकी बात के लिए, जिसके लिए इस झुंझुनू को जाना जाता है, इस झुंझुनू का नाम फख्र से लिया जाता है इस देश में, वो नाम लेने वाले, उस झुंझुनू का नाम बढ़ाने वाले या सैनिक परिवार बैठे हैं। आपकी कोई भी समस्या, आपकी जिन मांगों के लिए कई बार आपको प्रदर्शन करने पड़ते हैं, कई बार मैं कैंटीन में जाता हूं तो मुझे लगता है, इस बात का एहसास होता है कि सैनिकों की सुनवाई होनी चाहिए। ये पूर्व सैनिक जिनकी बदौलत हम जिंदा बैठे हैं, हमारा देश जिसके लिए आप सबके आहुति से आज हमारा देश जिंदा है। आपकी कोई भी समस्या कहीं भी किसी भी स्तर के ऊपर जाना पड़े, बबलू चौधरी आपकी जान देने के लिए आप लोगों के लिए तैयार होगा। भारत माता की। साथियों, देश के कोने कोने में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो झुंझुनू का नाम लेते ही 3 झटके लगते हैं झुंझुनू। और ये झुंझुनू के 3 झटके, जिनके सैनिकों ने हमारा स्वर्णिम अक्षरों में झुंझुनू का नाम लिखवाया है, आप हमारा गौरव है। आपका एक एक पसीने की बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। आप लोगों ने अभी सुन रहे थे, जयराम जी कल बता रहे थे, ये यहीं पे कल इस कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पे एक मसाल जुलूस निकाला गया था और उसमें ये वर्णन कर रहे थे उस युद्ध का। ये बता रहे थे किस तरह से पहाड़ की चोटी के ऊपर दुश्मन बैठा था, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे सैनिकों के ऊपर हमला कर रहे थे और उस समय हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके आप लोग और आपके परिवार बैठे थे। आज कायदा बनता है, इस देश के कोने कोने में सम्मान हो रहा है। इस कारगिल शहीद दिवस के दिन सबका सम्मान हो रहा है, लेकिन इस झुंझुनू की सबसे पहले झुंझुनू की तरह पे, झुंझुनू के शहीद स्मारक पे आपका सम्मान होना बहुत आवश्यक था और इसीलिए ये सम्मान का समारोह रखा गया। साथियों, आप इतनी संख्या में पधारे, सैनिक परिवार के ये बुजुर्ग, मेरी माताएं, ये सारे के सारे अपने दुख दर्द को भूलकर आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मान पाने के लिए एकत्रित हुए। मैं बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपने अपना समय निकाल कर यहाँ पहुंचे। इतनी संख्या में बैठे हुए मेरे सैनिक परिवार के लोग, मेरे गार्जियन आप लोग बैठे हैं, मैं आप सबके चरणों में वंदन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आपकी मांगों को जहां तक पहुंचाना पड़ेगा, बबलू चौधरी पूरी ताकत के साथ, क्योंकि आपकी ताकत मेरे साथ खड़ी है, मैं पूरी ताकत के साथ, चाहे आपकी छोटी से बड़ी कोई भी समस्या हो, उसका निराकरण इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए आपका पूरा निराकरण किया जाएगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आपको पुनः धन्यवाद देते हुए प्रत्येक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, कोई भी ऐसा वंचित नहीं रह जाए जो इस स्टेज से सम्मान पाके नहीं जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सबके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, ये कोई भाषणबाजी का दिन नहीं है। झुंझुनू का बच्चा इस बात को जानता है, झुंझुनू का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नौजवान इस बात को जानता है कि 2 आदमियों की मान और सम्मान के लिए आप जहां खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, एक इस देश का सैनिक आपको मिल जाए, एक हमारे संत महात्मा, हमारे जिन संतों की वजह से ये धरती, ये शेखावाटी जिसके नाम से पहचानी जाती है, इन 2 को हम जहां कहीं भी मिल जाए उनके चरणों में प्रणाम करना नहीं भूले। ये बात हमेशा झुंझुनू के नौजवान को याद रखनी है। हर नौजवानों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज सुबह जल्दी 8 बजे से आप लोगों ने सबको व्यक्तिगत घर जाके मान सम्मान के साथ आपने निमंत्रण दिया और आप सारे के सारे इनको लेके आने में आपने अच्छी महती भूमिका निभाई। मैं नौजवानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत कारगिल दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।